मोटी फीस वसूलने के लिए कपिल सिब्बल ने ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की सिर्फ पैरवी ही नहीं की, बल्कि कपिल सिब्बल ने कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCB की तरफ से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर मामले में एक प्रस्ताव जारी करने के मामले में फंस गए। कपिल सिब्बल इस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। रेप एंड मर्डर केस से कपिल सिब्बल को अलग हो जाने की सलाह हाल ही में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दी थी। उन्होंने कहा कि पैसे तो कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन इस मामले में लोगों के आक्रोश को देखते हुए सिब्बल को अलग हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने कपिल सिब्बल से ये मुकदमा नहीं लड़ने का आग्रह किया था, लेकिन कपिल सिब्बल मुकदमे की पैरवी तो नहीं छोड़ रहे। साथ ही उन्होंने SCB की तरफ से ऐसा प्रस्ताव जारी कर दिया जिससे CBI की जांच प्रभावित हो, मतलब कि मुकदमा जीतने के लिए सिब्बल किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक नमूना भर है। SCBA के पूर्व अध्यक्ष आदिश C अग्रवाल ने सिब्बल के खिलाफ आरोप लगाते हुए सिब्बल पर घटना की गंभीरता को कमतर आंकने और चल रही जांच को प्रभावित करने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एक चिट्ठी में कपिल सिब्बल का जिक्र करते हुए अग्रवाल ने कहा कि प्रस्ताव अनधिकृत है और कार्यकारी समिति की सहमति के बिना एक तरफा रूप से जारी किया गया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव SCBA का सामूहिक निर्णय न होकर सिब्बल का व्यक्तिगत विचार लगता है। इतना ही नहीं, अग्रवाल ने कपिल सिब्बल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चेतावनी भी दे दी है। अग्रवाल ने कहा, हमें उक्त मामले पर कार्यकारी समिति की किसी भी चर्चा की जानकारी नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा कोई प्रस्ताव पारित हुआ हो। उन्होंने कहा कि कार्यकारी समिति के कई अन्य सदस्य भी इस कदम से आश्चर्यचकित हैं। अग्रवाल ने अपनी चिट्ठी में सिब्बल पर हितों के टकराव का भी आरोप लगाया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सिब्बल संबंधित मामलों में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सिब्बल के कार्यों ने SCBA की अखंडता से समझौता किया है और संभावित रूप से मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच को प्रभावित कर सकता है। अग्रवाल का तर्क है कि इस कार्रवाई से चिकित्सा और कानूनी समुदाय को गहरी ठेस पहुंची है और इससे SCBA की प्रतिष्ठा पर आंच आई है। चिट्ठी में आगे कहा गया कि हम हस्ताक्षरकर्ता ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस पर जघन्य घटना की कड़ी निंदा करते हैं और हम पीड़ितों, परिवारों, न्याय की मांग करते हैं, डॉक्टर्स के साथ एकजुटता से खड़े हैं। अग्रवाल ने X पर एक पोस्ट में सिब्बल को चेतावनी दी कि यदि वो अवैध और अनधिकृत प्रस्ताव को वापस नहीं लेते और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा।